Hello students, welcome to another lecture of entrepreneurship development and today we are going to discuss our new topic of entrepreneurship development, that is risk taking. यूनिट 1 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका ये रिस्क टेकिंग। और एक एंटरप्रेन्योर को आप लोग पहले की स्लाइड्स में भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू टेक द रिस्क एंड दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए मैनेजर एंड एन एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर टेक्स ए लॉट ऑफ रिस्क। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, FX Knight propounded the theory that entrepreneurs are a specialized group of persons who basically take the risk। FX Knight ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया कि जो भी एंटरप्रेन्योर है दे आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन, वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि रिस्क लेते हैं। दे बेसिकली टेक द रिस्क एंड डील विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है जो अभी है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको कि अनसर्टेनिटी मीन्स नो आइडिया, हैविंग नो आइडिया अबाउट फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू FX Knight, एंटरप्रेन्योर इज द इकोनॉमिक फंक्शनरी who undertake such responsibility which cannot be ensured nor delegated to the salaried people। तो नॉर डेलीगेटेड टू द सैलरीड पीपल से यहाँ पर मतलब है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट नहीं कर सकते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर की है, बिकॉज ही इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शनरी, ही टेक्स द रिस्क एंड ही डील्स विद ए लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस। So what is the meaning of risk? Risk means the condition of not knowing the outcome of an activity or decision। रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, एक ऐसी कंडीशन विच इज़ नॉट नोन इन एडवांस बिकॉज nobody knows what will be happen in the future। So risk means risk is related to that condition where a situation or any outcome or the outcome of an activity is not known in advance। A risk situation occurs when the entrepreneur is required to make a choice between two or more alternatives whose potential outcomes are not known and may be evaluated in future। रिस्क सिचुएशन तब अराइज होती है जब एक एंटरप्रेन्योर को एक चॉइस करनी होती है, चूज़ करना होता है पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर ही हैज़ टू डिसाइड कि किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, उनमें से किसी एक को चूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ टेकिंग द रिस्क। हुज पोटेंशियल आउटकम्स आर नॉट नोन। एक ऐसे और कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास जिनका पोटेंशियल आउटकम आपके नॉलेज में नहीं है, विच में नॉट बी इवेल्युएटेड इन द प्रेजेंट टाइम बट दैट मे बी इवेल्युएटेड ओनली इन फ्यूचर, जो कि केवल फ्यूचर में इवेल्युएट किया जा सकता है। आज उसके आउटकम के बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं है, डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन विच यू आर गोइंग टू टेक। So there is a definition of risk taking। Fundamental duty of an entrepreneur is risk bearing। एक एंटरप्रेन्योर की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो रिस्क बेयर करता है, रिस्क लेता है। इनफैक्ट बेयरिंग रिस्क इज ए कैरेक्टरिस्टिक। रिस्क लेना ही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक मैनेजर और एंटरप्रेन्योर को डिफरेंशिएट करता है। मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी यही बात डिस्कस किया आपसे, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए मैनेजर एंड एन एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग द रिस्क। क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है while manager is not required to take the risk, वो because generally he is a salaried person, he is working in the organization for a consideration that is called salary or fees। So fundamental duty of an entrepreneur is risk bearing। In fact bearing risk is a characteristic which distinguishes between manager and the entrepreneur। जो एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर को डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है। द ओनली फैक्ट इज रिस्क, the only element is risk। So an entrepreneur bears a risk or uncertainty as to whether or not his enterprise will be successful। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। द एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, स्ट्राइव्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ही assembles various factors of production like such as land, building,
labor capital. He also guarantees a specified reward in the form of rent to the landlord, wage to the worker, interest and return to the uh, capital supplier, and profit to the shareholders of the company. He bears a risk. वो रिस्क लेता सबसे ज़्यादा. ही हैज़ टू बियर रिस्क नॉट ओनली इन द बिगनिंग बट ऑल्सो थ्रू आउट हिज बिजनेस वेंचर. क्योंकि जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूशन में रहती है, चलती है, तब तक ही रिस्क रहेगा. इट इज़ रिमार्क दैट ही इज़ बॉर्न इन अनसर्टेनिटीज़. कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है हु इज़ बॉर्न इन अनसर्टेनिटीज़, who works during uncertainties and dies during uncertainties. So it is rightly remarked that an entrepreneur, please check that यहाँ पर रिस्क को कितना इम्पोर्टेंट बताया गया एलिमेंट. इट इज़ रिमार्क दैट ही इज़ बॉर्न इन अनसर्टेनिटीज, वर्क्स ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटीज एंड डाइज ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटीज. वाई? Because an entrepreneur bears a risk or uncertainty as to whether or not his enterprise will be a successful enterprise. While carrying out his business, he has to make certain decisions which are also based on uncertainties. Thus, he has to bear the risk not only in the beginning. इसलिए केवल बिजनेस के स्टार्टिंग में ही नहीं, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस वेंचर, entrepreneurs bear the risk. That's why risk taking is a very important element in an entrepreneurship. So this is the basic element which differentiates between a manager and the entrepreneur. These are some characteristics of risk taking. सबसे पहली बात ये लिखी गई कि uncertain होता है, because it is never certain or fixed how much and how in by which कितना रिस्क हम लोगों को फेस करना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज अनसर्टेनिटी. इनफैक्ट द रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द बिजनेस. Second point is that it is long term phenomena, because it is a long term, because it is not confined to a particular moment of time. जैसा मैंने अभी बताया कि it is not required only in the beginning of the business but throughout the life of the business venture risk remains there. Unstable and changing nature. Risk is always unstable and always dynamic, because nobody knows that at what level risk will be faced by the organization or an entrepreneur. Next is there requires high capacity to bear the risk. If only person who have high capacity to bear the risk switch over to entrepreneurship, केवल वही लोग एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर पाएंगे, कर सकते हैं, जिनके पास who have the high capacity to bear the risk. And taking risks is always personal in nature, because it is the entrepreneur who has to bear the risk, and it can neither be insured nor shared. So taking risk is a very personal in nature. Everybody is different. Everybody is different in nature in taking the risk. And last one is there higher the risk, higher the reward. जनरली ऐसा होता है कि हायर विल बी द रिस्क, हायर विल बी द रिवॉर्ड. जितना ज़्यादा रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, एज्यूम करती है, ले लेती है, उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. जैसा इसमें भी लिखा गया, जनरली हायर द रिस्क, हायर विल बी द रिवॉर्ड. जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे और उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्क टेकिंग, इस पूरा पैराग्राफ से हम लोग ये मालूम करेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट इज रिस्क टेकिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप. सो रिस्क टेकिंग इज इम्पेरेटिव फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इन केस इट डजंट टेक द रिस्क, नो एंटरप्राइज स्मॉल और बिग कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस. इतनी इम्पोर्टेंस इसी लाइन से शो हो रही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ ऑफ स्मॉल एंड लेवल और बिग लेवल, एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगी जब तक कि वो रिस्क नहीं लेंगे. सो रिस्क टेकिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर द ओरिजिन ऑफ एन एंटरप्राइज. रिस्क टेकिंग पहली कंडीशन है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए. इफ़ वन वांट्स टू सेट अप एन एंटरप्राइज देन ही इज़ बाउंड टू टेक सम रिस्क. अगर कोई भी आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटरप्राइज को सेटअप करना चाहता है, then he is bound to take some risk. Obviously वो रिस्क लेने के लिए 100% बाउंड है. So otherwise the dream to set up an enterprise will always remain the dream. If you don't want to adopt or assume the risk, तो आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप नहीं कर पाएंगे. It is not possible
If you want to start your organization without having risk, then it will never be possible. So an entrepreneur is bound to take some risk, otherwise the dream to set up an enterprise will always remain a dream. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी आपका ड्रीम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए लेने जा रहे हैं आप, वो केवल ड्रीम रह जाएगा एंड नेवर बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, और कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। रियलिटी में कन्वर्जन से क्या मतलब है यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जन ऑफ योर ड्रीम इनटू रियलिटी, दैट if you want to start your business organization without having or facing the risk, you will never be successful and your idea will always remain an idea that will never be converted into reality. So these four words, this statement obviously and 100% so percent it surely represents the importance of risk taking, no risk no enterprise। कि अगर कोई भी रिस्क, कोई भी एंटरप्राइज आप चलाना चाहते हैं तो उसमें रिस्क लेना मैंडेटरी जरूरी है, आवश्यक है। इफ़ यू डोंट वांट टू हैविंग और फेसिंग द रिस्क, नो एंटरप्राइज कैन कम इनटू existence। So no risk, no enterprise। This statement shows the importance of risk taking। So this was the topic of risk taking। We will discuss our next topic in the next video। Have a nice day।